माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बेटा चैप्टर है। यूनिट का नाम है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमारे टोटल कितने चैप्टर है? इन टोटल देयर आर 4 चैप्टर्स। जिन बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे समझ लें, समझ आ जाएगा चैप्टर। हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं? हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और एक फॉरेन सेक्टर। पर जब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, इसमें हम एज्यूम करेंगे देयर आर ओनली 2 सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स। अब ध्यान से समझेंगे बेटा इस चीज को। हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लगते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या लगते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी हो 4 चीजें लगेंगी हमारी। एक है लैंड, एक लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ध्यान से समझना, ये 4 चीजें क्या है? कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली कोई जगह लगेगी जहां बैठ के गुड्स को बनाया जाएगा, ठीक है। लेबर लगेगी जो गुड्स को बनाएगी। कैपिटल मींस पैसा लगेगा, चाहे वो मशीन में लगे चाहे वो रॉ मटेरियल में लगे। एंटरप्रेन्योर यानी ओनर खुद बैठ के उन गुड्स को बनवाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं 4, कोई भी चीज आपने प्रोड्यूस करनी हो। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आप यूज कर रहे हैं तो आप इन्हें कुछ पेमेंट भी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स बेटा बाद में उसको रिलेट करता हूं। जब आपने कहीं से लैंड लिया किराए पे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। लेबर को वेजेस या सैलरी देते हैं आप। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ओनर मांगता है प्रॉफिट, ठीक है। इसको फैक्टर पेमेंट्स क्यों बोला? अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, बिजनेस को, जो बिजनेस ने लैंड लिया उसके बदले रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल यानी पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ओनर मांगेगा प्रॉफिट। पर अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से सोचूं, हाउस होल्ड के हिसाब से सोचूं, तो हाउस होल्ड को ये पैसे मिलेंगे। भाई उन्होंने अपनी जगह दी किसी बिजनेसमैन को तो वो रेंट लेंगे। वो वहां जाके मजदूरी कर रहे हैं तो वेजेस लेंगे। उन्होंने पैसा दिया तो इंटरेस्ट लेंगे, और अगर वो खुद मालिक है तो वो प्रॉफिट मांगेंगे। इसका मतलब अगर मैं सोसाइटी के या हाउस होल्ड के हिसाब से सोचूं तो ये फैक्टर रिसिप्ट्स है या फैक्टर इनकम है। कभी इसे फैक्टर पेमेंट बोलेंगे कहीं पे, और कभी कहीं पे इसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। आपको दोनों बातों को एक ही बोलते हैं, बस पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है कि आप किसके नजरिए से सोच रहे हैं। अगर बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं दिस इज द फैक्टर पेमेंट, और अगर हाउस होल्ड के हिसाब से सोच रहे हैं तो दिस इज द फैक्टर इनकम। समझ आ गई सब बच्चों को बात? अब हम समझते हैं इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता क्या है। ध्यान से देखना बेटा, हाउस होल्ड फर्म को सप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ देखो बेटा ध्यान से, अगर हम सोचे हाउस होल्ड क्या इन सब चीजों के मालिक है या नहीं है? ये सारी चीजें किसके पास है? हाउस होल्ड के पास। चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे पैसा हो, चाहे फिर ओनरशिप हो, ये सब सप्लाई करेगा हाउस होल्ड बिजनेस फर्म को। और बिजनेस फर्म बदले में क्या देगी? इसे ध्यान से देखना, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई उसका काम क्या है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किसके बेस पे होती है? किसको यूज करके बनती है? जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है।
उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, इन्होंने बदले में गुड्स बना के गुड्स सप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इन्होंने इनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करे थी, तो इन्हें फैक्टर पेमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इन्हें गुड्स और सर्विसेज भी दे दिए, फैक्टर पेमेंट भी दे दी, पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड ने जो गुड्स खरीदे थे उसके लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि जो गुड्स उसने लिए थे वहां से उनको वो कंज्यूम करेगा और बदले में पैसा दे देगा। पैसा आ गया था ना यहां से इनके पास, अब ये खर्च भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसे सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पैसा साइकिल की फॉर्म में मूव कर रहा है। पहले हाउस होल्ड इन्हें देते हैं, फिर बिजनेस फर्म सप्लाई करती है, ये वापसी उसको दे देते हैं। एक सर्कुलर फ्लो चल रहा है सीक्वेंस में, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म। ये चैप्टर आज ही खत्म होगा हमारा। इसमें एक होता है रियल फ्लो और एक होता है हमारा मनी फ्लो। सब बच्चों को पता है ऑलरेडी। रियल फ्लो कौन सा फ्लो होता है? जब पैसों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जब गुड्स के बदले में गुड्स मिले, यानी कि यहां से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाएगी और यहां पे गुड्स मिल जाएंगे। दिस इज द रियल फ्लो। अगर मैं बात करूं इनर लूप, जो इनर सर्कल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? रियल फ्लो, ठीक है। अगर किसी को डेफिनेशन अगर अपने हिसाब से बनानी है, क्या हो सकती है? When household supply factor of production to the business firm and corresponding supply from business firm to household in the form of goods and services. This is known as the real flow. और जब मनी फ्लो की बात होगी तो हमारा आउटर लूप आ जाएगा। When business firm makes factor payment in the form of rent, wages, interest and profit to household, and household spend their income on consumption expenditure for goods and services produced by the business firm. समझ आ गई बात? तो इसको हम बोल सकते हैं मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। बेटा आप सबको बताया था पहले भी कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक एंड फ्लो में फर्क क्या है, ध्यान से समझेंगे। स्टॉक का मतलब होता है कोई गुड्स जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब अभी, तो अभी की बात कर रहे हैं, दैट इज द स्टॉक। तो फ्लो क्या है? जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे बात करें, दैट इज फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इतने गुड्स अवेलेबल है 31 ऑफ मार्च को, दैट इज द स्टॉक, दैट इज द स्टॉक। और अगर हम बात करें कि जनवरी के मंथ में मैंने इतने गुड्स प्रोड्यूस करे, दैट इज फ्लो। क्योंकि मैंने जनवरी का मंथ बोला तो उसमें 30 डेज आते हैं। और अगर मैं एक दिन की बात करूं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं, दैट इज स्टॉक। क्लियर? बोर्ड में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, मैंने हर बार आपको समझाया है क्वेश्चन। आपके पास एक वाटर टैंक बना के देंगे, वाटर टैंक से एक टैप निकाल देंगे। इस वाटर टैंक में दिखाएंगे देयर इज अ वाटर, कहेंगे इसमें स्टॉक और फ्लो का डिफरेंशिएट करें, तो जो पानी टैंक के अंदर है दैट इज स्टॉक और जो टैप में है दैट इज फ्लो। इज इट क्लियर? ये आपके पास बुक में एज इट इज पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं चैप्टर को। देखो क्या लिखा है। सिमर बुक है बेटा? चलो बेटा, फर्स्ट टॉपिक हम एक बार रीड करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या लिखा है बुक में? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो बेटा, क्या इसमें इनकम जनरेट हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है।
किसके थ्रू? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। देखो यहां से इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, ये गुड्स बन के तैयार, तो गुड्स प्रोड्यूस हुए और साथ साथ क्या जनरेट हो गई? इनकम। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने एक लाइन पढ़ी उसमें 3 चीजें बता दी ना, ये यहां से आ गए, गुड्स बन के हो गए, और उसके बाद आने के बाद साथ साथ पैसा भी आ गया। अब पैसा इनके पास पहुंच चुका है इस लाइन के हिसाब से। दोबारा से पढ़ लो वरना। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोडक्शन हो गई और यहां से इनकम जनरेट हो गई। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हो गई है, कॉमा इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। एंड अब वो पैसा इनके पास आ गया। अब फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। समझ आ गई डेफिनेशन? बेटा डेफिनेशन समझ आ जाएगी, याद आपको करनी पड़ेगी। क्या है एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग सुन लेंगे, कोशिश करें याद हो जाए। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among factor of production, and finally its circulation from household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ठीक है, याद कर लेंगे आप डेफिनेशन। Let's move on to the next topic. It is phases of circular flow of income. 3 phases होते बेटा। पहला फेज होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब क्या है बेटा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आए, इसको यूज करते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज जनरेशन फेज। आप प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। पहले में हमने जनरेशन फेज में गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, दूसरे में हमने फैक्टर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीसरे में अब वो खर्च करेंगे, दैट इज द डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो फर्म ने गुड्स प्रोड्यूस करे उसे खर्च करेंगे। नेक्स्ट इज द स्टॉक एंड फ्लो। नीचे देखो बेटा एग्जांपल दिया हुआ है वाटर टैंक वाला। यस, ये मार्क कर लेना आप एग्जाम के लिए अपने इंपॉर्टेंट। और स्टॉक और फ्लो की जो बात है ये हम सीधा पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन से। अगर आपके पास आता है व्हाट इज स्टॉक, ये 4 पॉइंट, व्हाट इज फ्लो 4 पॉइंट, और साथ में ये टैंक वाला एग्जाम्पल आप देंगे, चाहे स्टॉक पूछा हो चाहे फ्लो पूछा हो। ठीक है, 4 नंबर का अगर आता है सिर्फ स्टॉक तो भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, पढ़ते हैं स्टॉक का मीनिंग। Stock variable is that variable which is measured at a particular point of time. जो एक particular point of time पे measure हो उसको stock बोलते हैं। Flow. Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. जो over a period of time में measure हो। Time dimension. Stock. It does not have time dimension क्योंकि इसमें time नहीं होता, एक दिन की बात specific. And it has time dimension as its magnitude can be measured over a period of time. मतलब उसमें टाइम होता है। Stock, it is a static concept. Static means fix. इस दिन की बात हो रही है ना, तो इसी दिन की बात होगी। And that it is a dynamic concept. Example: population of India as on 31st March. ये number of births during 2018. ये example है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। आपको बताया 2 तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। आप इसका डायग्राम देखें, फिगर 1.2 एंड 1.3 दोनों समझ आ रही है बेटा आपको? यस सर। रियल फ्लो के ऊपर बनी हुई है, ये जो है अंदर वाला कर्व, ये हमारा रियल फ्लो है, और आउटर लूप की बात करें तो वो मनी फ्लो। तो ये ग्राफ तो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज पे आओ, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, इसको भी हम डिफरेंस से कवर अप करेंगे। देखो बेटा 4 पॉइंट ये, 5वां आपका डायग्राम, तो आपके पास कितने भी नंबर का है आपको आंसर लिखना आना चाहिए। रियल फ्लो,
इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट हो, इधर से सर्विसेज इधर से गुड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, मनी फ्लो। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब पैसा मूव करे तो मनी फ्लो हो गया। क्लियर? नंबर 2, एक्सचेंज कैसा होगा? देखो, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। समझ आ गई बात? उसमें गुड्स एक्सचेंज होंगे और उसमें पैसा। किसमें डिफिकल्टी आने वाली है एक्सचेंज में? रियल फ्लो में या मनी फ्लो में? रियल फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? एक गुड्स दूसरे गुड्स के लिए कितने में एक्सचेंज होगा, उसकी रेशियो फिक्स नहीं है। और पैसों के रिस्पेक्ट में तो सब कुछ फिक्स है कि इतनी चीज लेनी है तो इतने रुपए दे दो। तो देखो क्या लिखता है, इट मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। कह रहे बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है, और उधर क्या लिखता है, देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो के केस में कोई डिफिकल्टी नहीं आती। इसका ऑल्टरनेटिव नेम, इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं और उसको नॉमिनल फ्लो। इज इट क्लियर? यस सर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमने सबसे पहले समझ लिया था। सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार ओरल रीडिंग लगाएंगे समझ आ जाएगा। A simple economy assumes the existence of only two sector। आपको बताया था कि सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बेटा, हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर, समझाया था, और गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर। समझ आ गई बात? और फर्म क्या है? फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड। वो गुड्स बनाएंगे और हाउस होल्ड को बेच देंगे। क्लियर हो गई बात? इसके बाद नीचे 5 पॉइंट लिखे बेटा। डायग्राम तो ये बना हुआ है आपका। यस, इज इट ओके? ये 5 पॉइंट जो है मैं आपको समझा रहा हूं, आप सुनते रहना, एक बार रिवाइज आप कर लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहले पॉइंट में लिखा है कि दो ही सेक्टर है, इसका मतलब ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है ना ही फॉरेन सेक्टर है। पहले पॉइंट में लिखा है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि हाउस होल्ड सारे फैक्टर सर्विसेज किसको सप्लाई करेगा? बिजनेस फर्म को। वो किसी और को अपनी सर्विसेज नहीं देगा, और बिजनेस फर्म जितनी भी सर्विसेज लेगा वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से लेगा, किसी और से सर्विसेज रिसीव नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है फर्म जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा सारी की सारी हाउस होल्ड को बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। फोर्थ, हाउस होल्ड जो भी इनकम कमाएंगे वो सारी की सारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च कर देंगे, कोई भी सेविंग वो नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट में लिखा है नाइदर द बिजनेस फर्म सेव्स नॉर द हाउस होल्ड सेव्स। इसका मतलब सारे के सारे जितना भी पैसा कमाएंगे वो मार्केट में खर्च होके रोटेट होता रहेगा। सेविंग इज नॉट अलाउड। इस इकोनॉमी में सेविंग अलाउड नहीं है। तभी ये सर्कुलर फ्लो है, क्योंकि अगर किसी ने पैसा सेव कर लिया तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, और हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो वो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है कि पैसा सर्कुलेशन में चलता रहेगा। इज इट क्लियर? हमारा टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर भी खत्म हुआ, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।